श्री कृष्ण कहते हैं, मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं। बैठे बैठे मन का डूबना उतरना देख रहा हूं, मैं मन नहीं हूं। इसके बाद अपने मन को देखो, सोचो, मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं, वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कल्पना की आंखों से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ। किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगे उठती है, उसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती है। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है, वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। जब यह हो जाएगा, तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपने इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक संभव हो अकेले रहना, आसन ज्यादा ऊंचा न होना ठीक है। पहले कुश आसन, फिर मृग चर्म, फिर रेशमा या पटवृक्ष बिछाना। टेके लेने के लिए कुछ न होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। इस तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने से हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनरव कोशिश है। हमारा श्रेष्ठ आदर्श है भगवान, उनका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को ज्ञान नहीं पाते, क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप है। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं, क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है, बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है।
लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं। हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाएं। यह विश्व जगत मेरा शरीर है, सब स्वास्थ्य सब आनंद मेरा ही है, क्योंकि सब कुछ तो विश्व के भीतर ही है। बोलो, मैं ही विश्व जगत हूं। आखिर में यही समझ पाता हूं, जो कुछ कर्म व्यापार है सब हमसे ही आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सब के पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सब उसी में मिले हुए हैं। समुद्र से अलग तरंग अकेले नहीं रह सकती। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसलिए हमें अपनी ही उच्चतर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।